हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री बाय जीनियस चैनल। बात हम करेंगे 1857 की क्रांति में भारतीयों की असफलता के कारणों की। तो 1857 ईस्वी की क्रांति बहुत बड़े पैमाने पर हुई। इसमें सैनिकों, राजाओं और आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आरंभ में इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों तक को हिला दिया था। इसके बावजूद अंग्रेज आखिरकार इसका दमन करने में सफल रहे, जिसके अनेक कारण थे। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि दिल्ली के पतन तथा बहादुर शाह के बंदी बनाए जाने के बाद साझे, संगठित और एक साथ किए जाने वाले कार्य, स्रोतों और साझे उद्देश्य के अभाव, तो इन कारणों के परिणाम स्वरूप 1857-58 ईस्वी का विद्रोह असफल हुआ। तो इस विद्रोह के बहुत से कारण थे, तो हम उन पर विचार करेंगे। सबसे पहले है लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, संगठन तथा योजना का अभाव। तो विद्रोहियों में वीरता और उत्साह की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके पास ना तो कोई राजनीतिक नजरिया था तथा ना ही कोई निश्चित योजना। परिणामतः किसी नवीन राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने की उनमें कोई अक्षमता नहीं थी। वे अपने अतीत से जुड़े हुए थे और अपने विशेष अधिकारों की प्राप्ति के लिए ही लड़ रहे थे। इसलिए वे इस विद्रोह को संगठित स्वरूप प्रदान न कर सके तथा अंग्रेजों के लिए इस बिखरे संकट का दमन करना आसान हो गया। तो दूसरा है लैक ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप, योग्य नेतृत्व का अभाव। तो विद्रोहियों के पास ऐसा कोई नेता नहीं था जिसके पास सैनिक प्रतिभा और वास्तविक राजनीतिक योग्यता होती। निस्संदेह विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर अपना नेता माना, परंतु इस प्रश्न पर भी हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिक मतभेद उभरने लगे। इसलिए विद्रोहियों के एक दल ने नाना साहिब को अपना नेता मान लिया, परंतु बहादुर शाह एक वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति था, जिसे ना तो युद्ध लड़ने का अनुभव था और ना ही उसमें संगठनात्मक योग्यता थी। नाना साहिब में निस्संदेह संगठनात्मक क्षमता तो थी, परंतु उसमें भी सैनिक योग्यता और दूरदर्शिता का अभाव था। इनके अलावा अवध की बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, कंवर सिंह आदि स्थानीय नेता ही थे। यद्यपि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई में कुछ योग्यता थी, परंतु उसे भी युद्ध कला का ज्यादा अभ्यास नहीं था। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार एक बाबर या शिवाजी ने अपने व्यक्तिगत आकर्षण द्वारा विद्रोह के विभिन्न तत्वों को एकत्रित कर देना था, परंतु ऐसे योग्य नेता की अनुपस्थिति और नेताओं के आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई साझा कदम नहीं उठाया जा सका। इस संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस ने भी टिप्पणी की थी कि यदि उनमें एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। परंतु दूसरी ओर अंग्रेजों के पास सर हेनरी लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, सर कॉलिन कैंपबेल, हैवलॉक, नील, आउटरम, सर ह्यू रोज, निकलसन आदि प्रतिभाशाली सैनिक अधिकारी थे, जिनका मुकाबला करने में भारतीय सक्षम नहीं थे। आगे लैक ऑफ हाई मॉरल्स, उच्च आदर्श का अभाव। डॉक्टर आरसी मजूमदार का मत है कि विद्रोह के नेताओं के सामने कोई आदर्श नहीं था। वे सभी अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए लड़ रहे थे।
बहादुर शाह का उद्देश्य मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना करना था, जबकि झांसी, सतारा और अवध के शासक अपनी अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति का प्रयास कर रहे थे। नाना साहिब अंग्रेजों से पेंशन प्राप्ति तक सीमित था। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार यदि इन सब के निजी स्वार्थों की पूर्ति हो गई होती तो संभवतः वे विद्रोह में भाग ही नहीं लेते। आगे है लैक ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रीय भावना का अभाव। वीडी सावरकर ने विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा था, परंतु वास्तविकता ये है कि इस समय भारत में राष्ट्रीयता नाम का कोई तत्व ही मौजूद नहीं था। डॉक्टर मजूमदार लिखते हैं, नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म इन द ट्रू सेंस was conspicuous by its absence in India till much later date. उस समय झांसी की राष्ट्रीयता झांसी तक तथा अवध तक ही सीमित थी। राष्ट्रीयता के अभाव में यह विद्रोह देशव्यापी न बन सका। आगे विद्रोह का सीमित क्षेत्र, लिमिटेड टेरिटोरियल स्कोप ऑफ द रिवोल्ट। 1857 ईस्वी का विद्रोह सारे भारत में नहीं फैल सका। यह केवल उत्तरी भारत के कुछ प्रदेशों तक ही सीमित रहा, परंतु यहां भी पंजाब, राजस्थान, बड़ौदा, बंगाल, बिहार व सिंध इससे पूरी तरह अछूते रहे। दक्षिण भारत में भी यह विद्रोह पूरी तरह नहीं फैल सका। इन परिस्थितियों में विद्रोह की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगना निश्चित था। आगे ड्यूटीफुलनेस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स, अंग्रेज अधिकारियों की कर्तव्य परायणता। सारे विद्रोह के दौरान छोटे बड़े लगभग प्रत्येक अंग्रेज अधिकारी ने अपनी पूरी शक्ति और कर्तव्य परायणता से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। विद्रोह के पूरे घटनाक्रम में एक भी ऐसा अवसर देखने को नहीं मिलता जब किसी भी अंग्रेज ने विश्वासघात किया हो। दूसरी ओर विद्रोहियों की प्रत्येक गतिविधि की अंग्रेजों को पहले ही जानकारी मिल जाती थी। लक्ष्मीबाई को अपने सिपाहियों के विश्वासघात के कारण ही झांसी से भागना पड़ा था। तांत्या टोपे भी भारतीय सरदार की गद्दारी के कारण ही अंग्रेजों के हाथ लगा था। आगे लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव। यद्यपि विद्रोह में अनेक वर्गों ने मिलकर भाग लिया था, तब भी उनमें परस्पर मतभेद मौजूद रहे, जिस कारण उनमें एकता स्थापित ना हो सकी। सांप्रदायिकता और अक्षेत्रवाद का प्रश्न पूरे विद्रोह काल में प्रमुख रहा। इस संबंध में मैसेलो ने लिखा है कि आमतौर पर विद्रोह के नेता अपने मतभेद दूर कर इकट्ठे नहीं हुए और ज्यादातर वे अंग्रेजों की अपेक्षा आपस में ही लड़ते रहे। जब कभी वे अंग्रेजों के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लड़े भी तो वो इसलिए कि उनके पास इसके अलावा और कोई समाधान ही नहीं था। वो लिखता है कि जनरली द चीफ्स डिड नॉट सिंक देयर डिफरेंसेस एंड यूनाइट मोर ऑफन देन नॉट दे फॉट अमंग देमसेल्व्स rather than against the British. When they did unite and fight against the British, it was because they had no other choice and no other means of retaining their estates or in some cases their lives. तो इन हालात में विद्रोह की सफलता काफी कठिन कार्य था। आगे है लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड वार स्ट्रेटेजी अमंग द रिबेल्स, विद्रोहियों में अनुशासन व रणनीति का अभाव। यद्यपि विद्रोहियों में जोश की कोई कमी नहीं थी,
परंतु उनमें अनुशासन और रणनीति का अभाव भी उनकी असफलता का एक प्रमुख कारक रहा। केवल 1700 अंग्रेज सैनिकों ने 6000 भारतीय सिपाहियों के आक्रमण के विरुद्ध लखनऊ रेजिडेंसी की रक्षा की। इसी प्रकार विद्रोही 4 मास तक ही दिल्ली पर अपना अधिकार रख सके, यद्यपि यहां बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी मौजूद था। आगे हम बात करेंगे कि विद्रोह का निश्चित समय से पहले आरंभ होना, प्रीपोनमेंट ऑफ द रिवोल्ट। आरंभ में विद्रोहियों ने इसे शुरू करने की तिथि 31 मई 1857 ईस्वी को निश्चित की थी, परंतु चर्बी वाले कारतूसों के कारण यह मेरठ व दिल्ली में 10 मई से ही शुरू हो गया। विद्रोह के नेता अभी इसके लिए पूरी तरह तैयार ही नहीं थे। आगे सपोर्ट ऑफ द रूलर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड द नोबल्स फॉर द ब्रिटिश। शासकों, जमींदारों और सरदारों का अंग्रेजों को सहयोग। यह सत्य है कि अवध की बेगमों, झांसी की रानी तथा कुछ एक रियासतों के शासकों ने विद्रोह में बढ़ चढ़कर भाग लिया, परंतु आमतौर पर भारतीय शासकों, जमींदारों और सरदारों ने अंग्रेजों की ही सहायता की। इनमें पटियाला और नाभा के शासकों, ग्वालियर के सिंधिया तथा हैदराबाद के निजाम के नाम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हैं। सिंधिया के संदर्भ में लॉर्ड कैनिंग ने भी कहा था कि यदि वह विद्रोहियों के साथ मिल जाता है तो मैं कल ही अपना सामान गोल कर लूंगा। If Scindia joins the rebels, I will pack off tomorrow. जॉन नॉर्टन ने भी अपनी राय जाहिर की कि if Hyderabad had risen, we could not escape insurrection practically over the whole of the Deccan and southern India. कि यदि हैदराबाद भी इस विद्रोह में शामिल हो जाता तो दक्षिण भारत में से हमारे पांव खदेड़ दिए गए होते। आगे नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द एजुकेटेड क्लास इन द रिवोल्ट। शिक्षित वर्ग का विद्रोह में भाग ना लेना। विश्व इतिहास में जितनी भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, उनकी सफलता के पीछे शिक्षित वर्ग, जिनमें दार्शनिकों, साहित्यकारों और अन्य बुद्धिजीवियों ने प्रमुख भूमिका निभाई। परंतु भारत का यह दुर्भाग्य रहा कि यहां आम प्रजा की भावनाओं को जागृत करने में यह वर्ग उदासीन ही रहा। तो इस संदर्भ में प्रोफेसर अरुण भट्टाचार्य उन्होंने लिखा है, द आउटब्रेक ऑफ 1857 not only lacked any intellectual background but ran counter to the views of the intellectual classes who never looked upon it with favor. आगे है सिखों और गोरखों की अंग्रेजों को सहायता। सपोर्ट ऑफ द सिख्स एंड द गोरखास फॉर द ब्रिटिश। विद्रोह में अंग्रेजों की सफलता का एक प्रमुख कारण रहा कि उन्हें विकट परिस्थितियों में भारत की दो लड़ाकू जातियों, सिखों और गोरखों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। यदि सिखों ने अंग्रेजों की दिल्ली पर पुनर्धिकार करने में सहायता ना की होती तो इतिहास की रूपरेखा ही बदल गई होती। नॉर्टन लिखता है, द सिचुएशन वुड हैव बीन क्रिटिकल if there were no friendly ruler in Nepal. यदि हमें नेपाल नरेश के रूप में एक मित्र ना मिला होता तो भारत में हमारी स्थिति बहुत नाजुक हो गई होती। आगे है लिमिटेड मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ द रिबेल्स।
विद्रोहियों के सीमित सैनिक स्रोत। विद्रोहियों के पास सैनिक स्रोतों का अभाव भी उनकी असफलता का कारण बना। भारतीय सैनिकों के पास नवीन शस्त्र और गोला बारूद बहुत सीमित मात्रा में थे। ज्यादातर सैनिक तो केवल तलवारों के साथ ही लड़ते रहे। इसके अतिरिक्त इनके पास प्रशिक्षण का भी अभाव था। इसके विपरीत अंग्रेजों की सैनिक तकनीक वैज्ञानिक थी तथा इनके सैनिकों को भी युद्धों का अच्छा तजुर्बा था। आगे, ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। यातायात और संचार साधनों पर अंग्रेजों का अधिकार। तो देखिए कि यातायात और संचार साधनों पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार था। तार प्रणाली के द्वारा उन्हें विभिन्न स्थानों पर हो रही घटनाओं की तुरंत ही जानकारी मिल जाती थी। आवश्यकता के समय वे अपने सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेलगाड़ी के द्वारा पहुंचा सकते थे, परंतु भारतीयों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आगे, प्लंडरिंग टेंडेंसीज ऑफ द रिबेल्स। विद्रोहियों द्वारा लूटमार। तो विद्रोही सैनिकों के पास धन और अन्य स्रोतों की कमी थी। इसे पूरा करने के लिए वे अक्सर लूटमार में संलिप्त होने लगे। कई स्थानों पर इन सैनिकों के द्वारा आम लोगों पर किए गए अत्याचारों और उनकी संपत्ति आदि छीनने की घटनाओं का भी उल्लेख मिलता है। परिणामतः साधारण नागरिकों की इन विद्रोहियों के साथ कोई सहानुभूति ना रही, जबकि जनसाधारण के सहयोग के बिना किसी भी विद्रोह की सफलता काफी कठिन रहती है। आगे हम विचार करें कि अंग्रेजों की कूटनीति, डिप्लोमेसी ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेज महान कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से मुगलों के विरुद्ध सिखों से सहायता प्राप्त की तथा अफगानों, पठानों, राजपूतों और गोरखों से भी सहयोग प्राप्त किया। यहाँ डॉक्टर आर.सी. मजूमदार की टिप्पणी उचित प्रतीत होती है। A race which could successfully employ the sepoys against the Sikhs and then the Sikhs against the sepoys, the sepoys against the Pathans and the Gurkhas, and then the Pathans and the Gurkhas against the sepoys certainly deserves an empire. वो कहते हैं कि जो जाति पहले सिखों के विरुद्ध सिपाहियों को और फिर सिपाहियों के विरुद्ध सिखों का, पठानों और गोरखों के विरुद्ध सिपाहियों का तथा फिर सिपाहियों के विरुद्ध गोरखों और पठानों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल कर सकती थी, निश्चय ही साम्राज्य प्राप्त करने की हकदार है। अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाकर ही सिंधिया, होलकर व हैदराबाद के निजाम से अपने लिए पूर्ण समर्थन प्राप्त किया। इसके विपरीत विद्रोही तो अपने ही देश के शासकों से सहयोग प्राप्त ही नहीं कर सके। आगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिश। अंग्रेजों के प्रशासनिक सुधार। यद्यपि अंग्रेजों की प्रशासनिक नीतियों के कारण भारत के अनेक वर्गों में रोष व्याप्त था, तब भी कुछ कार्यों के लिए जनसाधारण उनकी प्रशंसा भी करने लगा था। उन्होंने जिन प्रदेशों पर भी अधिकार किया वहां शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना की। इसलिए आम नागरिकों ने विद्रोह में कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं ली। आगे है हेल्प फ्रॉम इंग्लैंड एट क्रिटिकल जंक्चर। के मुश्किल समय में इंग्लैंड से सहायता मिलना भी इनकी सफलता का एक कारण रहा। तो विद्रोह की विकट स्थिति से उभरने के लिए इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शस्त्र, धन
भोजन सामग्री आदि भेजकर हर संभव सहायता की। इंग्लैंड से भेजी गई सहायक सेना के कारण भारत में अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ हुई। इसके अलावा इंग्लैंड की सरकार के प्रयासों से विद्रोहियों को अफगानिस्तान, ईरान और रूस से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकी। आगे है एफिशिएंट मैनेजमेंट बाय जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस का कुशल संचालन। तो पंजाब के चीफ कमिश्नर सर जॉन लॉरेंस ने इस दौर में पंजाब की विद्रोही सैनिक टुकड़ियों को निशस्त्र कर भंग कर दिया। उसने सिख सैनिकों को मुगल सम्राट व पूर्वीय सैनिकों के विरुद्ध भड़काकर उनसे अलग कर दिया। इसके अलावा उसने पंजाब से दिल्ली तक हर संभव सहायता भी पहुंचाई। यदि विद्रोही नेताओं ने पंजाब से आने वाली इस सहायता को लूटने के गंभीरता पूर्वक प्रयास किए होते तो संभव है कि अंग्रेजों को इतनी जल्दी अपनी स्थिति संभालने का अवसर नहीं मिलता। और आखिर में बात करेंगे हम लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति की, लिबरल पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की उदार नीति ने भी जनता के मन पर अच्छा प्रभाव डाला। सर्वप्रथम उसने विद्रोह का दमन करने में अपना ध्यान केंद्रित रखा। विद्रोह के बाद उसने बहुत से विद्रोहियों को आम माफी या नर्म सजाएं देकर छोड़ दिया। इसके अलावा उसने देशी शासकों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। तो अपनी इसी उदारता के कारण, अपनी इस नीति के कारण वह जनसाधारण का मन जीतने और देश में शांति स्थापित करने में सफल हुआ और यही कारण है कि उसे कोमल कैनिंग का नाम दिया गया। तो ये थे कुछ कारण जो भारत में 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोहियों की असफलता के लिए जिम्मेवार रहे। तो दोनों अगर हम पक्ष देखें तो अंग्रेज भारतीयों के मुकाबले में काफी आगे रहे और यही उनकी सफलता का कारण रहा। तो आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करें, आप शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों में, अपने सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप कोई भी अपना कमेंट जो है वो दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।